हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें है मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करना है। मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई पिछले एक्सरसाइज में हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की क्या सीखी थी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, मोनोमियल मींस जिसमें ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें देयर इज ओनली वन टर्म। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें है फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। जैसे 4 इंटू 7p, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल से। तो कांस्टेंट क्या है, 4 इंटू 7 इज 28p, वेरिएबल इज ओनली p। अब जैसे इसका सेकेंड पार्ट है -4p इंटू 7p, तो वेरिएबल -4, कांस्टेंट क्या है, -4 एंड 7, तो -28, और जो आपका वेरिएबल p एंड p, तो p एंड p को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो p की पावर कितनी हो जाएगी, 2। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब जैसे थर्ड पार्ट है -4p इंटू 7pq, तो -4 को 7 से करेंगे -28, p से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बार है तो p की पावर 2 एंड q। ठीक है, जो लाइक टर्म्स है उन्हीं की पावर्स आपस में ऐड होगी। अब नेक्स्ट है जैसे 4p क्यूब इंटू -3p, तो -12p, यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो p की पावर कितनी हो जाएगी, 4। एंड नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 4p इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल एज ए लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब आपको जैसे ब्रैकेट में दिया हुआ है पी क्यू, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यानी कि आपने एरिया निकालने के लिए सीधा उसने नहीं कहा कि फाइंड द प्रोडक्ट, उसने कहा कि लेंथ और ब्रेड्थ है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और हमें मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, पी क्यू। सेकेंड पार्ट में है स्क्वायर यूनिट, सेकेंड पार्ट में है 10m इंटू 5n, तो 50mn हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर, तो 100, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, x स्क्वायर और y इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये x है और ये y है, तो x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर एज इट इज। तो आंसर क्या होगा, 100x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट इज 4x इंटू 3x स्क्वायर, तो 12x की पावर यहाँ पे क्या है, 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 12x की पावर 3। नेक्स्ट इज 3mn इंटू 4np, कैसे होगा ये, 4 3 12, m अकेला, n इंटू n स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने मोनोमियल को मोनोमियल से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ आपको टेबल कंप्लीट करनी है। अब फोर्थ क्वेश्चन में कहा हुआ है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो इसमें तीनों जो आपके मोनोमियल्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5a
3a square and 7a raised to power 4. तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा? 5a into 3a square, 5 3s are 15, 7s are, और a की पावर 4 and 2 6 and 1 7. तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे. सेकेंड पार्ट में 2p इसमें भी वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई. 2p इंटू 4q, 2 4s are 8, 8 8s are 64 pqr. Third part is xy 2x square y. कैसे होगा? अब देखो वेरिएबल क्या है, वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2s are 4, x की पावर 1 and 2 3 and 1 4, और y is 1 2 and 2 4. 4 x raised to power 4, y raised to power 4. And fourth part is very easy. a into 2b into 3c. तो 3 2s are 6, a भी अकेला है, b भी और c भी, तो आंसर जाएगा 6 a b c. Now fifth question is find the product. अब इसमें डायरेक्ट है, find the product xy into yz into zx. अब देखो x 2 टाइम्स है तो x की पावर 2, y और y भी 2 बार है तो y की पावर 2 और z की पावर 2. सेकेंड पार्ट इज a इंटू माइनस ए स्क्वायर. अब इसमें माइनस a की पावर 3 2 5 एंड 1 6, तो आंसर क्या जाएगा? माइनस a रेज टू पावर 6. थर्ड पार्ट इज 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर. अब इसमें 2 4s are 8, 8 8s are 16, 16 को 16 से करेंगे 256, 3 and 2 5 and 1 6, तो 256 y raised to power 6. Fourth part is a into 2b into 3c. सिक्स 3s are 18, 2s are 36. a 2 बार है तो a स्क्वायर, b भी 2 बार है b स्क्वायर, c भी 2 बार है तो c स्क्वायर. फिफ्थ पार्ट इज a की माइनस कर दो, m 3 टाइम्स है, n 2 टाइम्स है और p 1. तो इस तरीके से हमने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखा. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे इन द नेक्स्ट.